हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो आज हम इसके टाइप्स के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या होता है। पौधों में जल हानि की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन क्या है? ट्रांसपायरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, जो पादप के कार्यकी का अध्ययन करता है। वास्तुसर्जन यानी कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो पौधों के कार्यकी का अध्ययन करता है। हम आगे देखते हैं कि क्या है परिभाषा इसकी, देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन की क्या डिफिनेशन है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि मेनली एक सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि जो रूट शेयर होता है, रूट में क्या प्रेजेंट होता है? रूट शेयर प्रेजेंट होती है। जो रूट शेयर का क्या वर्क है, वो मिट्टी से क्या करती है कि जो वाटर्स एंड मिनरल्स को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है और उसको स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट्स में, पत्तियों में जहां आवश्यकता होती है वो क्या करती है? वाटर्स एंड मिनरल्स को पहुंचाती है। तो यही जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ये जो इनमें पानी यानी कि जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में पत्तियों से क्या निकलता है? बाहर निकलने की यानी कि वायुमंडल में निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि पौधों के जीवित भागों से पानी का वाष्प के रूप में वायुमंडल में निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि पौधों के जीवित भाग, जैसे कि जीवित भाग उनका क्या हुआ? जैसे कि पत्तियां हो गई, तने हो गया। ठीक है, और जो तने यानी कि और जो पत्तियां होती है, मेन पत्तियों की बात है, पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा, उनमें छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। उन छिद्रों को क्या नाम दिया गया? स्टोमेटा यानी कि रंध्र नाम दिया गया। ठीक है, तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जो पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं, जो जो वाटर होता है वो वेपर के रूप में वायुमंडल में यानी कि इन्वायरमेंट में निकलता है। तो इसी निकलने की प्रक्रिया को यानी कि वाटर का वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया है ये पत्तियों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? पत्तियों के माध्यम से होती है। और ये क्या करता है कि पौधों के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पौधों के तापमान को नियंत्रित करता है। एंड आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। एंड देन हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। मेनली जो वाष्पोत्सर्जन है वो 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम इंग्लिश में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेकंड है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड देन जो हमारा लास्ट है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम इंग्लिश में लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, यह वाष्पोत्सर्जन का सबसे प्रमुख प्रकार है जो पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों स्टोमेटा द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है, ये वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन का एक प्रमुख टाइप है जो पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो पत्तियों की सतह होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? रंध्र प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये जो वाष्पोत्सर्जन है लगभग 80 से 90% 80 से 90% भाग इसी विधि द्वारा होता है। मतलब कि जो ट्रांसपायरेशन है यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का लगभग 80 से 90% भाग रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की विधि के द्वारा ही होता है। ठीक है, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या कहता है कि इसका नियंत्रण, किसका नियंत्रण यानी कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो है इसका जो नियंत्रण होता है वो द्वार कोशिकाओं, जिसको हम इंग्लिश में गार्ड सेल्स कहते हैं, इनके ओपन
और क्लोज होने पर निर्भर करता है। इनके ओपन और क्लोज यानी कि खुलने और बंद होने पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो होती है गार्ड सेल यानी कि जो द्वार कोशिका होती है वो ओपन होती है एंड कैसे इसमें क्लोज होती है। ठीक है, एंड देन हम इसके आगे की बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में। सेकेंड हमारा टाइप है उपत्वची वाष्पोत्सर्जन यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि पत्तियों और तनों की सतह से जल के वाष्प के रूप में हानि, यानी कि जो पत्तियां होती है और जो पौधे के तने होते हैं उनकी जो सतह होती है उनसे क्या होता है जल की वाष्प के रूप में यानी कि वेपर के रूप में क्या होती है जल की हानि होती है। ठीक है, तो जल की हानि होने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यह जो होता है वाष्पोत्सर्जन का कुल 3 से 10% होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी कि जो ट्रांसपायरेशन है वो क्यूटिकुलर की मोटाई पर निर्भर करता है। ट्रांसपायरेशन किस पे निर्भर करता है, क्यूटिकुलर की मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, एंड दैट पॉइंट है वो क्या कहता है कि एक्सरोफाइटस में बहुत कम होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है इनमें क्या होती है बहुत ही कम होती है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इनमें क्या कह रहा है। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से उपत्वची वाष्पोत्सर्जन यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन से कैसे जल की हानि होती है। ठीक है, एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टाइप है वो क्या है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पुराने तनों की छाल में मौजूद छोटे छेदों जिन्हें हम क्या कहते हैं वातरंध्र लेंटिसेल्स कहते हैं द्वारा इनके द्वारा क्या होता है होने वाली जल हानि यानी कि वातरंध्र जिसके हम कहते हैं के द्वारा होने वाली जल हानि। मतलब कि क्या कह रहा है पूरे का कहने का मतलब क्या है कि जो पुराने तनों की छाल होती है, पुराने तनों जो पौधे बड़े हो जाते हैं उनकी जब वो पुराने हो जाते हैं उनकी जो छाल होती है पौधों की जो छाल होती है, जैसे कि इस फिगर में एक पौधे की क्या दिखाई गई एक वृक्ष की क्या दिखाई गई है छाल को प्रेजेंट किया गया। आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, और इस छाल में क्या मौजूद होते हैं छोटे छेद मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं छोटे छेद मौजूद है। इन्हीं छेदों को हम क्या कहते हैं वातरंध्र यानी कि लेंटिसेल्स कहते हैं। इनके द्वारा क्या होती है प्लांट्स में जल की हानि होती है। तो इसी जल की हानि को होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है यह सबसे कम होता है, मतलब कि इसका जो रेशियो वो सबसे कम होता है। ये लगभग 0.1% से 1% के बीच में ही होता है। एंड देन हम इसके बाद देखते हैं कि इन तीनों प्रकार की तुलना करते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। प्रकारों की तुलना यानी कि हमारा जो क्या क्या प्रकार है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन उपत्वची वाष्पोत्सर्जन एंड वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इनके जो स्थान है मतलब कि वाष्पोत्सर्जन का क्या क्या स्थान है और इनके कितने परसेंटेज होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों के रंध्र से होता है। किससे होता है जो पत्तियों में क्या प्रेजेंट होते हैं रंध्र प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो उसके द्वारा इनमें क्या होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जो लगभग कितने परसेंट होती है 80 से 90% यानी कि 80 से 90% के बीच में होती है। और देन हमारा जो सेकंड है उपत्वची वाष्पोत्सर्जन, ये इसका स्थान क्या है वाष्पीकरण का यानी कि वाष्पोत्सर्जन का पत्ती की सतह से। उपत्वची वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि कैसे होती है पत्ती की सतह से होती है, ये लगभग 3 से 10% के बीच में होता है। और लास्ट हमारा आता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इनमें क्या होता है कि जो वाटर की हानि होती है पानी की हानि होती है वो किसके माध्यम से होती है वो लकड़ी के तने के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है लकड़ी के तने के माध्यम से होती है। यह लगभग 0 से 1% से
1% के बीच में होता है, यानी कि 0.1% से 1% के बीच में जल हानि होती है। ठीक है, एंड आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।